Example 18. Statement 1. The length of the tangent PT drawn from an external point P to a circle is 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला है कि एक टेंजेंट है PT जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रा हुआ है एक सर्कल पे और उसका लेंथ है 24। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O मान लेते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट पे P यहाँ पे ले लीजिए और बोला कि P से एक टेंजेंट ड्रा हुआ है तो इस तरीके से ड्रा होगा और T यहाँ पे रहेगा क्योंकि P है एक्सटर्नल पॉइंट तो T यहीं पे रहेगा और बोला ये टेंजेंट का लेंथ है 24 तो ये हो गया 24। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द सेंटर O ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। बोला कि पॉइंट P और सेंटर O ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है 25 तो ये टोटल हो जाएगा 25। तो बोला है देन द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का जो डायमीटर का जो लेंथ होगा वो आएगा 14। वो आपको चेकआउट करना है कि इसका जो डायमीटर का जो लेंथ आएगा वो आना चाहिए 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए OT को मिला दीजिए। ये OT क्या है? रेडियस है सर्कल का और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से OT का लेंथ निकालिए रेडियस का। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल POT में, इन ट्रायंगल POT तो POT में चलिएगा तो यहाँ पे T के पास 90 बार है तो 90 के सामने है OP तो यहाँ पे हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए OP का वैल्यू 25 का स्क्वायर 625, PT है 24 और 24 का स्क्वायर 576 और OT तो OT है रेडियस तो यहाँ पे R पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। इसको इधर ला के घटाइए तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 49। यहाँ से R का वैल्यू निकालिए तो अंडर रूट 49 आएगा और 49 का रूट 7 तो यहाँ से रेडियस आ गया 7। और आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है तो यहाँ से डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 7 तो यहाँ से डायमीटर का लेंथ आ जाएगा 14। यानी जो स्टेटमेंट दिया था कि डायमीटर का लेंथ आएगा 14 तो 14 ही आ रहा है यानी स्टेटमेंट 1 ये हो जाएगा ट्रू। स्टेटमेंट सेकेंड, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। करा कि टेंजेंट का जो सर्कल होता है वो परपेंडिकुलर होता है कहाँ पे? तो रेडियस पे। टू द रेडियस का मतलब रेडियस के साथ। तो ये बोल रहा है कि सर्कल का जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास। तो यहाँ पे देखिए इसका एक टेंजेंट ड्रा कर लीजिए और यहाँ पे सेंटर हो जाएगा और इसका रेडियस ये हो जाएगा। तो बोला कि ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों तरफ 90 बनाएगा। और कहाँ पे बोला था? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यही ना जहाँ पे ये टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसी को बोला था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मान लीजिए ये P है और ये AB मान लीजिए और ये सेंटर O हो जाएगा तो ये टेंजेंट AB है जो OP के साथ परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास। तो आपको पता है कि ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपको देखना है कि स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है कि नहीं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड में है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए कि ये स्टेटमेंट 1 में यूज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे जो 90 डिग्री बना था वो कैसे बना था? ये रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है तब ना 90 बना था और 90 बना था जिस वजह से आप इसके रेडियस का वैल्यू निकाल पाए थे। अगर ये 90 नहीं बनता तो रेडियस का वैल्यू कैसे निकालते? यानी स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो जब हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 19, स्टेटमेंट 1, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इट्स इन सर्कल। करा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो बाइसेक्ट हो जाता है कहाँ से? इन सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। जैसे मान लीजिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB और AC आपस में इक्वल है। यहाँ पे मान लीजिएगा कि AB और AC आपस में इक्वल है। अब बोला कि इसका जो बेस तो बेस BC होगा ना और बोला कि ये जो बेस है वो पॉइंट ऑफ इन सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बाइसेक्ट होता है। इन सर्कल का मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रा हुआ है। तो सपोज करिए कि ये एक सर्कल है इस तरीके से और ये DEF ये पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। तो यहाँ पे बोला था कि इसका जो बेस है वो इन सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही होगा यहाँ पे ना D। तो बोला कि ये जो बेस BC है वो D पॉइंट से बाइसेक्ट हो जाता है। यानी अगर बेस BC D पॉइंट से बाइसेक्ट हो जाएगा मतलब ये BD और CD ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बेस बाइसेक्ट होगा तो यहाँ पे BD इक्वल टू CD यही आपको प्रूव करना है। तो देखिए अगर BD इक्वल टू CD आ जाएगा तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अब यहाँ पे चलिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आप चलिएगा। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो ये दोनों साइड आपस में क्या था? इक्वल था। तो यहाँ पे आप इसी से चलिए AB इक्वल टू AC
ये तो दे रखा है। इसके बाद देखिएगा ए बी को आप क्या लिखिएगा, ए एफ प्लस बी एफ, ये दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा ए बी आ जाएगा ना, ए एफ प्लस बी एफ। तो यहाँ ए बी को लिखिए ए एफ प्लस बी एफ। इसके बाद देखिए ए सी को क्या लिखिएगा, तो ए ई और प्लस सी, ये दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा ए सी आ जाएगा। तो इसको लिखना होगा ए ई प्लस सी ई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लाना है बी डी और सी डी। तो बी एफ किसके इक्वल है, बी डी के। ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो बी एफ और बी डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इधर से देखिएगा तो सी डी और सी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बी एफ की जगह बी डी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ प्लस, बी एफ की जगह पुट कर दीजिए बी डी, और इधर हो जाएगा ए ई प्लस, यहाँ पे देखिएगा सी ई। तो सी ई और सी डी ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल है, क्योंकि सी से एक टेंजेंट रहा हुआ है सी ई और एक सी डी, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो सी ई की जगह पुट कर दीजिए सी डी, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि बी एफ इक्वल है बी डी का और सी ई इक्वल है सी डी का। अब यहाँ पे देखिए एक ए एफ और एक ए ई आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे आपको बी डी और सी डी को इक्वल आना था, तो बी डी और सी डी तो आ ही गया है। यहाँ पे एक ए एफ है और एक ए ई है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ए एफ और ए ई देखिए, तो क्या ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रा हुआ है दोनों, एक ए एफ और एक ए ई। तो ए एफ और ए ई आपस में इक्वल है। तो आप ए एफ की जगह ए ई पुट करिए, तो यहाँ ए एफ की जगह ए ई पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए ई प्लस बी डी, इधर भी हो जाएगा ए ई प्लस सी डी। और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि ए एफ इक्वल है ए ई का, इसलिए ए एफ की जगह ए ई पुट हो गया। अब देखिए ए ई से ए ई कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया बी डी, इस साइड बच गया सी डी। तो यहाँ से बी डी और सी डी आपस में इक्वल आ गया। मतलब ये जो स्टेटमेंट वो रखा था ये बिल्कुल ट्रू बोला था, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। करा के सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो क्या दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रा करिए एक्सटर्नल पॉइंट से। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो एक टेंजेंट हो गया पी ए और एक टेंजेंट हो गया पी बी। तो यहाँ बोल रहा है कि क्या पी ए और पी बी ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, आप जानते हैं कि दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो गया और सेकंड भी ट्रू हो गया। अब आपको देखना है कि सेकंड का यूज 1 में हुआ है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो आपस में इक्वल होता है, ये वाला कहीं पे यूज हुआ है इसमें। तो देखिए तो स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे तो आप हर जगह यूज किए थे। यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये वाला ये दोनों आपस में इक्वल था ना, जिस वजह से आप बी एफ को रिप्लेस किए थे बी डी से, और यहाँ भी ये दोनों इक्वल था जिस वजह से आप सी को रिप्लेस किए थे सी डी से, और ऊपर में भी आप रिप्लेस किए थे ए एफ को ए ई से। तो इसका यूज तो इसमें हुआ ही है, और जब यूज हुआ है स्टेटमेंट सेकंड का तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 20, स्टेटमेंट 1, इन फिगर इफ ए टी इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट अ पॉइंट ए। यहाँ पे देखिए करा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए टी है जो ए पॉइंट पे टेंजेंट है। यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे ए टी एक टेंजेंट है। वो रखा है सर दैट इस प्रकार है कि ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ टी ये वाला लेंथ दे रखा 4 सेंटीमीटर, एंड एंगल ओ टी ए इक्वल टू 30 डिग्री। ओ टी ए ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। तो बोला देन ए टी इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। ए टी इसका जो लेंथ आएगा वो आएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो आप इसका लेंथ निकाल के देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। और ये हो गया थीटा, तो थीटा के सामने वाले साइड को पी बोला जाता है और 90 के सामने वाले साइड को एच बोला जाता है, हाइपोटेनस। तो ये हो गया पी, ये हो गया एच, तो ये वाला क्या होगा, ये बी होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जिस साइड का वैल्यू दे रखे जो साइड आपको निकालना है उसी के बीच में आपको रिलेशन देखना है। जैसे आपको 80 निकालना है और 80 बी है, दैट मीन्स बी आपको निकालना है और एच का वैल्यू दे रखा है। तो बी और एच का रिलेशन किस में होता है, कॉस में। आपको पता है ना कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। और यहाँ पे पुट करिए वैल्यू कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 30 इक्वल टू बी आपको निकालना है और बी का वैल्यू है 80, तो यहाँ पे बी की जगह 80 डाल दीजिए और एच का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कॉस 30 का वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा √3/2 इक्वल टू 80/4। यहाँ से देखिए 2 से 4 कटेगा, 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 80 इक्वल टू होगा 2 × √3 2√3। और यहाँ पे देखिए बोला था कि 80 का रेंज 4√3 आएगा, जबकि यहाँ पे आ रहा है 2√3। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया ना, ये आएगा 2√3। तो जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर आप चेक भी करिएगा तो स्टेटमेंट 2 ट्रू ही रहेगा। जैसे देखिए चेक कर लेते हैं,
स्टेटमेंट 2 दे रखा है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। करा कि सर्कल का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो ये तो बिल्कुल सही है। जैसे देखिए ये टेंजेंट है और यहाँ पे रेडियस ले लीजिए, ये मान लेते हैं ए बी है और यहाँ पे ओ है, ये पी है। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट ए बी हो गया और रेडियस ओ पी हो गया। तो ये टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, और कहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। इसी को ना टेंजेंट जहाँ पे सर्कल को टच करेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। एग्जाम्पल 21, स्टेटमेंट 1, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड। यहाँ पे देखिएगा करा कि ओ है जो सर्कल का सेंटर है और पी क्यू, यहाँ पे देखिए पी क्यू क्या है, कॉर्ड है। इफ द टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विथ पी क्यू। करा कि टेंजेंट पी आर, यहाँ पे देखिए टेंजेंट पी आर है वो पीक पे और बना रहा है 50 डिग्री पी क्यू के साथ। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट जो पी आर है वो पी पे पी क्यू के साथ, ये लाइन पी क्यू के साथ मिलकर कितना डिग्री का बना रहा है, 50 डिग्री। ये जो 50 डिग्री बन रहा है तो पी आर और पी क्यू के बीच में ही बन रहा है ना। तो यही बोला था कि टेंजेंट जो पी आर है वो पी पॉइंट पे पी क्यू के साथ मिलकर 50 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है देन पी ओ क्यू का वैल्यू आएगा 100 डिग्री। पी ओ क्यू ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसका वैल्यू आएगा 100। तो यहाँ से देखिए चेक कर लेते हैं, ओ पी और ओ क्यू ये क्या है, सर्कल का रेडियस है और दोनों रेडियस आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पी ओ क्यू को, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में ये दो साइड क्या है, आपस में इक्वल आ गया, तो इसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए ओ पी के सामने ये वाला एंगल और ओ क्यू के सामने ये वाला एंगल, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल आएगा। इसके बाद देखिए ये जो रेडियस ओ पी है ये टेंजेंट के साथ कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये पूरा बन जाएगा 90 और ये वाला है 50, तो ये 90 में से 50 घटाइए तो ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 90 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। और जब ये 40 आया तो ये भी 40 हो जाएगा। अब ट्रायंगल में पूरा कितना बनता है, 180 डिग्री, जिसमें ये हो गया 40 ये हो गया 40, तो 40 40 80, तो बचा कितना 100। तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 100 डिग्री। और यहाँ पे बोला था अभी कि ये 100 डिग्री बनेगा, तो बिल्कुल ट्रू बोला है, यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। करा कि एक सर्कल का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ, कहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए मान लीजिए सर्कल है जिसका सेंटर वो है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करिए, मान लेते हैं ये टेंजेंट है ए बी और यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन करिए, मान लीजिए रेडियस है ओ पी। तो बोल रहा है कि टेंजेंट है जो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये तो परपेंडिकुलर होता ही है, तो ये हो गया ट्रू। अब यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो आपको अब चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट सेकंड का स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड में क्या था कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसमें चेकआउट करिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ओपी जो रेडियस था ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा था, तभी ना ये पूरा 90 था ये 50 था, तो 90 में से 50 घटाए थे तो ये आया था 40, ये 40 उसी वजह से आया था ना, यानी स्टेटमेंट सेकंड का 1 में हुआ है। तो जब हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए।